तो साफ, क्राउन प्रिंस अभी तक नहीं निकले। छोटे राजकुमारों के साथ इतनी जल्दी भागना मुमकिन नहीं। जी, चाहे जो हो जाए हमें यहां डटे रहना है घंटी बजने तक। विनाशकारी युद्ध को भड़काने वाला असली गुनहगार, गालखाइन साम्राज्य का क्रूर सम्राट अर्नोल्ड हाई। चलो, इस जीवन को भी मैंने पूरी तरह जिया है। पर इस बार तो पक्का। ऋषि इल्मगार्ड वर्चनर, एक राजकुमार के मंगेतर के लिए अशोभनीय नीच औरत। आज और अभी से मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ता हूँ। जी हाँ, समझ रहे। नहीं, रुको, सगाई तोड़े जा रही है। तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षमा कीजिए। क्या? अरे ऋषि, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। आखिरकार तुम वापस आ ही गई। मैंने इसे बोलने के लिए 1 हफ्ते तक सोचा था। सुनो, अरे देखो। इसके बाद मेरे साथ क्या होगा ये मैं पहले से ही जानती हूँ। क्षमा कीजिए। क्या? अरे ऋषि, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मैंने 1 हफ्ते तक यह स्क्रिप्ट तैयार की है। सुनो, अरे देखो। इसके बाद मेरे साथ क्या होगा यह मैं जानती हूँ, क्योंकि यह मेरी जिंदगी का 7वां मौका है। अपनी पहली जिंदगी की बातें मुझे आज भी साफ याद है। लीशे इल्मगाल्ड वेल्थ जनर, एक राजकुमार की मंगेतर के लिए अशोभनीय तुम एक कुटिल स्त्री हो। आज इसी क्षण से मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ता हूँ। सगाई तोड़ दी? ऐसा क्यों? और इसके साथ ही तुम्हें देश से निकाला जाता है। राजकुमार, क्या आप सच कह रहे हैं? अब मैं तुम्हारे अपराधों को पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा ड्यूक परिवार राजघराने के प्रति वफादार रहा है।
तुम मेरी इकलौती बेटी होकर ऐसा विश्वासघात करोगी? शर्मानी चाहिए तुम्हें विषय? यह झूठा आरोप है। कृपया मेरी बात सुने। पिताजी, माताजी, सगाई तोड़ दी गई, परिवार ने भी त्याग दिया और मैं बिना किसी ठिकाने के बस भटकती रही। अब मैं क्या करूं? जमीन को घूरने में क्या मजा आता है छोटी बच्ची? तभी मेरी मुलाकात व्यापारियों के एक दल से हुई। लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। हम पड़ोसी देश जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलोगी? क्या आप ठीक है अध्यक्ष महोदय? सुंदर महिलाओं के सामने आप आसानी से धोखा खा जाते हैं। क्या ये लोग व्यापारी हैं? बेवकूफ, लोगों को परखने की मेरी क्षमता को कम मत समझो। सिर्फ चांदनी की रोशनी में इतनी शानदार चमक वाला रेशम, यह बिशकुल्हा का है। शाही परिवार या किसी ड्यूक की बेटी लगती हो, ऐसी राजकुमारी इस रात के अंधेरे में। वाह! क्या आप यह अंगूठी खरीद सकते हैं? हम सिर्फ सामान खरीदना और बेचना नहीं जानते, हम ऐसी चीजें उन लोगों को बेचते हैं जो हमारी तरह ही उस सामान के लिए उत्साहित हों। बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों उस चीज से प्यार करते हैं और उस सौदे से मुनाफा कमाते हैं। यही हमारी आर्या ट्रेडिंग कंपनी का सिद्धांत है। उस चेहरे को देखकर लगा कि तुम खुश हो। आगे की जिंदगी के लिए तुमने अभी कुछ भी तय नहीं किया है ना? मौका है, क्यों ना तुम व्यापारी बनने की कोशिश करो। जामिया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा तो नहीं था। राजकुमारी की तंग किस्मत से आखिरकार तुम आजाद हो गई हो। अब तुम कहीं भी जा सकती हो, पूरी तरह आजाद। पूरी तरह से आजाद होकर। तुम्हारी परख बहुत अच्छी है और ऊपर से तुम में ऐसी किस्मत भी है कि तुम मुझ जैसे भले इंसान से टकरा गई। अगर तुम व्यापारी बनोगी तो काफी दिलचस्प होगा। मेरे साथ चलोगी? कृपया मुझे व्यापार करना सिखा दीजिए। अपनी पहली जिंदगी में मैंने तैली अध्यक्ष के अधीन व्यापार सीखा। फिर एक व्यापारी के रूप में स्वतंत्र होकर मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की और हर देश घूमा। ऐसा एक सपना भी बन गया। जब केवल एक देश बचा था, तभी एक युद्ध छिड़ गया और मैं उसमें मारा गया। लीशे इल्मगाल्ड वर्जनर। एक राजकुमार की मंगेतर के लिए अशोभनीय, तुम एक कुटिल स्त्री हो। आज इसी क्षण से मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ता हूँ, डियर ट्रिच राजकुमार। यह क्या हो रहा है? मेरी ड्रेस और अंगूठी भी बिल्कुल वैसी ही है। यह एक सपना है। और इसके अलावा मैं तुम्हें देश से निकालता हूँ। क्या मेरे साथ सगाई टूटने का तुम्हें इतना दुख है? यह सपना नहीं है। क्या करूं? मुझे जल्दी करनी होगी। मैं हवेली के अंदर नहीं जा पाऊंगी, क्षमा कीजिए। अरे ओए रीशे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। धन्यवाद भगवान। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे जीवन फिर से जीने का मौका मिला है। इस रात का बस एक ही पछतावा है कि मैं अपनी संपत्ति साथ नहीं ला सकी। अगर व्यापार के लिए पूंजी होती तो मैं अपना काम और जल्दी बढ़ा पाती। आर्या कंपनी के सभी लोगों से और अध्यक्ष कैली से एक बार फिर मिलना है, लेकिन शांकाई नो माशा वा सुदाई ni natte shimatta ato datta।嘘,
家にぼって荷物を取っていたせ。あ、おばあ山から働いた異国の様相土管。前と違って研修がある。तो फिर क्या करना है ये सोचना होगा। दूसरे जीवन में मैंने अपनी संपत्ति बेचकर मिले पैसों से समुद्र पार किया और औषध विज्ञान सीखने का फैसला किया। जड़ी बूटियों के व्यापार की जानकारी और महामारी फैलने के समय जैसी पहले जीवन में मिली सीख मेरे बहुत काम आई। कभी मैं उत्तर के देश गई जहां मैंने एक बीमार राजकुमार की जान बचाई थी। तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है कायल। शुक्रिया वेल्टजनर। आज मैं खुद भी अपनी तबीयत से हैरान हूँ। यह तुम्हारी दवा का असर है। अच्छा रहा। एक औषध विशेषज्ञ के रूप में मेरा जीवन बहुत संतोषजनक और सार्थक था, लेकिन पहली बार की तरह दूसरी बार भी मैं युद्ध में फंस गई और मारी गई। लीशे एर्मगार्ड वर्टनर, एक राजकुमार की मंगेतर के लिए अशोभनीय। तुम एक कुटिल स्त्री हो। आज इसी क्षण से मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई। जी, मैं समझ गई। क्या? तीसरी जिंदगी में मैंने उस खास विषय को चुना जिसके बारे में मुझे पिछली जिंदगी में पता चला था, और उस विषय के महान विद्वान मेरे लिए दूसरी जिंदगी में मिले हुए एक जाने पहचाने चेहरे, मिशेल इवांसर। भले ही सिद्धांत कितना भी सटीक क्यों न लगे, हमेशा बार बार प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। गया गुरुदेव। तुम वाकई बहुत खुशी से शोध करते हो। नई चीजें सीखना बहुत रोमांचक है। इससे दुनिया का दायरा बिराज जाता है और कल तक जो नजारे थे वे भी अलग दिखने लगते हैं। उसके बाद गुरुजी से अलग होकर मैं अकेले शोध करती रही और फिर एक बार युद्ध में फंसकर मेरी मृत्यु हो गई। चौथी बार जब मैंने एक दासी के रूप में ड्यूक के घर सेवा की, और छठी बार जब मैंने पुरुष का वेश धरकर एक योद्धा के रूप में युद्ध किया, तो मेरा हर जीवन बहुत ही संतोषजनक और आनंदमय था। लेकिन नई जिंदगी के 5 साल बाद मैं हर बार मर जाती हूँ। भले ही मैं युद्ध में न मरूं, पर काम के बोझ से मेरी जान निकल जाती थी। यह 7वीं बार है। इस बार मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताना चाहती हूँ, और सबसे बढ़कर इस बार मैं लंबी उम्र जीकर दिखाऊंगा। वैसे अब तक तो मैं मुख्य द्वार से ही बाहर निकलता था। अभी मैं यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊंगा। क्षमा करें। काफी तेजी से अंदर आए हो। सम्राट एरेनल्ड हाय। ये क्या तुम मुझे जानती हो? मैं इस देश में पहली बार आया हूँ। मेरा नाम रीशे एर्मगार्ड वेट्सनर है। आपसे पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अभी तुमने मुझे सम्राट कहा, है ना? मेरे पिता सम्राट अभी जीवित हैं और मैं अभी केवल युवराज हूँ। अरे, एक क्षमा करें महामहिम, जल्दबाजी में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन मेरी सगाई टूट गई है और मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए अब मुझे जाना होगा। सगाई टूटना? सुनो,
ठीक है। क्या कुछ हुआ है? ओलिवर, घोड़े तैयार करो। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं? इस शरीर में सहन शक्ति बहुत कम है, इस बार भी मुझे अभ्यास करना होगा। लेकिन यह मेरी एक हफ्ते की मेहनत का नतीजा है। आई डी जल्दी अंशा ऋषि यांगदा। क्या? अरे अरे मुझे जाने दो, देर कर दी लीशे। मेरे मुंह से और निंदा के शब्द सुनने की तुम्हारी इच्छा मैं समझता हूं, पर ऐसा नहीं हो सकता। दुष्ट स्त्री को न्याय का दंड देना भावी राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है। ये अब तक के मेरे जीवन का सबसे बुरा समय है। काश मैं पहली बार की तरह देर से आती तो शायद मुझे उनका चेहरा न देखना पड़ता। क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे पता था तुम पार्टी में सामान्य दिखने का नाटक कर रही थी, पर अंदर से बहुत दुखी हो। हाँ, मुझसे सगाई टूटने का तुम्हें बहुत दुख है ना? तुम दुखी होकर यहाँ वहाँ भटक रही थी, यह मैं एक नजर में ही समझ गया। तुम्हारी ड्रेस कीचड़ से सनी है और तुम पूरी तरह घायल हो। मुझसे सगाई टूटने के गम में तुम्हारी यह हालत हो गई है। क्या आप मूर्ख हैं? दुख से कपड़े गंदे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा सगाई तोड़ने से मुझे कोई दुख नहीं हुआ है। क्या राजकुमार को लीशे ने ठुकरा दिया है? लेकिन लीशे ने तो कहा था कि सगाई उन्होंने तोड़ी है। फिर भी राजकुमार ही ज्यादा दुखी लग रहे हैं। सच में तुम लोग बहुत बदतमीज हो हेमिंगवे। सच कहूँ तो इस व्यक्ति से शादी करने वाला जीवन न जीना ही मेरे लिए अच्छा रहा। राजकुमार, प्रजा वह है जिसकी आपको रक्षा और देखभाल करनी चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अपना रवैया तुम्हें बदलने की जरूरत है। क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सगाई तो देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। क्या मुझे हंसी का पात्र मत बनाओ। हाँ, ये बहुत बुरा है। लीशे, कृपया मेरी बात सुने। मेरे प्रिय डिएट्रिच, उन्हें और अधिक चोट न पहुंचाए। मैरी? शे, तुमने मेरी प्यारी मैरी को परेशान करके रुलाया है। मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसी कुटिल स्वभाव वाली औरत कभी रानी बन पाएगी? कृपया निश्चिंत रहें। सगाई तोड़ने का आदेश मुझे स्वीकार है। अब से मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। क्या? बचपन से मुझे लगा कि मेरी अहमियत सिर्फ राजकुमार की मंगेतर होने में है, पर यह गलत था। अपनी अहमियत खुद तय की जा सकती है। अब मैं यह समझ गई हूँ तो काफी है। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? मेरे जीवन में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। डिट्रिच, ये बहुत बुरा है लीश। मैरी साहिबा, आप चाहे मुझे किसी भी झूठ में फंसाने की कोशिश करें, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। देखते हैं कि बहुत कुछ देशो राजकुमार से विवाह अपने परिवार के लिए कर रही है ना? यह बात क्यों? लेकिन याद रखना, भविष्य का कोई अर्थ नहीं है अगर वह तुम्हारी अपनी इच्छा न हो। मेरी इच्छा? अपने परिवार को खुश रखना और खुद खुश रहना दोनों साथ साथ हो सकते हैं। आप ऐसा जीवन जिएं जिसमें आप और आपका परिवार दोनों खुश रह सके। तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लीश साहिबा, अपने पिछले जीवन की तरह बस इन कपड़ों में। अब मैं आगे क्या करूं? वाह लीशे साहिबा, थोड़ा समय चाहिए। है, तुम वाकई काफी कुशल हो। ये तलवारबाजी आखिर तुमने कहां से सीखी? अर्नोल्ड, जी हाँ।
यह एक रहस्य है और वैसे भी आपकी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। अभी जो वार आपने किया उसमें भी आपने साफ तौर पर डील दी थी। अये, तुम कौन हो? रीशे से दूर हटो। आप सभी वहीं रुक जाएं। गालकाहाइन साम्राज्य के राजकुमार के साथ मुझे विवाद नहीं बढ़ाना है। गारखाइन साम्राज्य के राजकुमार? वह राक्षस राजकुमार जिसने अकेले ही दुश्मन की पूरी सेना का सफाया कर दिया। रुक जाओ, तुम भी मारे जाओगे। अर्नोल्ड डायंसिया, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे यकीन है कि आपने सिर्फ मजाक में तलवार नहीं निकाली होगी। छठी बार के जीवन में मुझे मारने वाला आदमी यही वह व्यक्ति है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा। वही युद्ध जो मेरी मौत का कारण बना था। तो क्या कर रहे हैं आप? आपसे हुई इस अचानक गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहता हूँ और मेरी विनती है कि कृपया मेरी पत्नी बन जाओ।途中で繰り返す何度の朝、寝ぼけ眼をこする道を渡り鳥たち、僕ら